की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर के मरीजों के लिए ये राहत की खबर है। आखिरकार 12वें दिन अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो वापस लौटे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर कल रात राज्य सरकार के साथ में यहां पर सहमति बनी है और उसके बाद में प्रदेश भर में तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस लौटे हैं। समझौता पत्र साइन होने के बाद में रेजिडेंट्स ने यहां पर आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करी और इसके बाद में आज सुबह से ही सभी अस्पतालों में एक बार फिर से तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटते हुए दिखाई दिए। ओपीडी से लेकर आईपीडी में सेवाएं एक बार फिर से सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कह सकते हैं कि वाकई ही हम सब के लिए राहत की खबर? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 11 से रेजिडेंट कार्य बहिष्कार करते हैं, उसका सीधा असर जो है देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में पड़ रहा था, उसकी आज राहत की जो संकेत तो मिले हैं। आज देखिए जिस तरह कल देर रात को रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार लिया था, उसके बाद में अब आज सुबह से ही रेजिडेंट जो है काम पर लौट गए हैं और पहले जो ओपीडी से आईपीडी तक में व्यवस्थाएं जो बेपटरी थी वो सभी जो है सामान्य होने की स्थिति में आ गई है। कह सकते हैं इस वक्त की स्थिति यही है कि पिछले 12 दिन से जो मरीज परेशान थे उनको काफी हद तक राहत जो है आज के फैसले से मिली है। जी विकास, जैसे कहा जा रहा था कि 8 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर लगातार ये आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ वो 8 सूत्री मांगी थी? क्या पूरी 8 की 8 मांगे यहाँ पर मान ली गई है सरकार की ओर से, या फिर वाकई ही कुछ मांगे अभी भी यहाँ पर छोड़ी गई है? देखिए अभी तमाम जो मांगे हैं वो सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप दिखाते हुए मान ली गई है और जो मानी गई है उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनके लिए केंद्र सरकार को और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पत्र लिखने की बात पर सहमति बनी है। उसके बाद ही रेजिडेंट जो है काम पर लौटे हैं। विकास, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले की अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि जो ये आंदोलन किया जा रहा है, जो ये हड़ताल की जा रही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। केंद्र सरकार के अंदर तमाम ये मांगे आती है तो यहाँ पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कह सकते हैं कि मामला यहाँ पर सुलझता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कह सकते हैं कि फाइनली 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से पहल की गई। देखिए जो मुद्दे थे वो शुरुआती मुद्दा केंद्र सरकार के स्तर पर था, लेकिन उस पर रेजिडेंट ने 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार को भी ज्ञापन सौंपा था और 8 सूत्री मांगों पर जो ज्ञापन सौंपा है वो सभी मांगे राज्य सरकार के स्तर पर थी और उन्हीं पर सहमति बनी है, जिसके बाद रेजिडेंट जो है काम पर लौटे हैं। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कह सकते हैं कि वाकई ही ये मामला जो है जो 12 दिन से लगातार चलता हुआ आ रहा था, फाइनली अब यहाँ पर ये मामला शांत हुआ है। अगर यहाँ पर सरकार चाहती, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पर बात की गई थी, पहले भी सुझाव यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सहमति नहीं बनी थी। पहले भी कह सकते हैं कि सरकार और यहाँ पर जो चिकित्सा प्रतिनिधि थे उनके बीच में बात हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी। कल रात वो सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। आज से कह सकते हैं कि हड़ताल वापसी यहाँ पर ली जा रही है, तो 12 दिन का वक्त यहाँ पर ज्यादा लंबा लिया गया है। अगर यही बातचीत पहले कर ली जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी तो राज्य सरकार की ओर से ये पहल की गई है, तो राज्य सरकार पहले पहल करती तो शायद कह सकते 12 दिन तक का वक्त भी नहीं लगता। देखिए ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि जो मांगे थी उनमें कुछ मांगे थी जिसपे रेजिडेंट की तरफ से भी झुके गए हैं, वो भी उन्होंने सकारात्मक रूप दिखाया और उन्होंने जिससे मांग थी उनकी कि तत्काल प्रभाव से फैसला लागू किया जाए, उनको उन्होंने सहमति जताई कि इसके बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए और वहां से जो नीतिगत निर्णय है वो किए जाने चाहिए। ठीक है, संपूर्ण मांगों को ठीक है विकास, और उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई आने वाले दिनों में भी इस तरह की स्थितियां दोबारा पैदा ना हो और हम सब के लिए वाकई राहत की बात। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।